हरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर के सौजन्य से 8 गांव स्थित श्री गुवाहाटी गौशाला के वृंदावन गार्डन में आयोजित श्री कृष्ण कथा की चौथे दिन आज मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उपस्थित होकर व्यास गुरु संत भूपेंद्र भाई पंड्या से आशीर्वाद लिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आसल भालपोৱা কোনটো भगवान कृष्ण লগত একাত্ম হ'বলৈ পাইছো। भगवान कृष्ण গুণানুকীৰ্তনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ চৰণৰ ওচৰলৈ যাবলৈ এটা ৰাস্তা পাইছো, বাতাবৰণ পাইছো। এতে হ'ল আসল আনন্দ, এতে হ'ল আসল ভালপোৱা, হয়নে? ঠিক আছে না? তো এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ এই আনন্দ লাগিছে, আমি যেনেকৈ ভাল পাইছো, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কাম কি কাম? আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া? महामहिम को ये बात साझा करना चाहता हूँ। ये एक साधना है और इस हमारे साध्य तक पहुँचने की एक मार्ग है। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, हमारा साध्य है। धर्म की हानि दिन पर दिन होती जा रही है, सनातनियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, धर्मांतर बढ़ता जा रहा है। हजारों वर्ष में आक्रांता आए और सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, देश को लूट लिया, मां बहनों पर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी सनातन हमारा आज तक जीवित है। उसमें आध्यात्म की शक्ति है और उस आध्यात्म की शक्ति को ही अपने को बना के रखना है, जिससे अपना सनातन धर्म जिंदा रहे। स्वजनों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि श्री हरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर अपने 2 केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देती है। एक हमारा केंद्र गुवाहाटी के अंदर में चल रहा है, जहां पर हमने महामहिम से निवेदन किया है कि कभी उनका वहां पर पदार्पण अवश्य होगा, जहां पर हमारे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। और दूसरा केंद्र जो ये बच्चे गुवाहाटी में हमारी बहनें ट्रेनिंग लेती है, और बाएं हाथ को जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, महामहिम जी एक बहुत बड़ा अभियान हमने चालू किया। सिर्फ 8 महीने पहले अर्चक पुरोहित की यहाँ पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम घर है, मंदिर है, किंतु पुरोहित नहीं है, इसलिए उनको पुरोहित की ट्रेनिंग और साथ में भागवत और कीर्तन की भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को कंप्यूटर केंद्र हमने बनाया है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण, म्यूजिक का प्रशिक्षण और व्यासा के माध्यम से योगा का प्रशिक्षण भी इनको दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, एक बहन और भाई 10 गांव को कवर करता है प्रति माह। ये बच्चे 10 गांव को कवर करते हैं और इस प्रकार से इन बच्चों ने 1000 गांव अभी तक कवर किया है। 2027 तक हमारे पास 500 ऐसे भाई बहन जो हो जाएंगे, जो गांव में जाके काम करेंगे और 5000 गांवों तक हमारी पहुंच होगी। हमारी सरकार भी इस बात की चिंता करती है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने भी अभी कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया कि 2046 तक तो मैं असम को बचा लूं, बाद में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जैसे अभी रामोतार जी ने बताया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहां पर एक समय के अंदर में 100% सनातनी हुआ करते थे, आज हम 55% जैसे रामोतार जी ने बताया हम रह गए, और आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, दूसरे लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। अभिनंदन करता हूं। देश की अत्यंत प्रासंगिक बिंदुओं पर आपने अपने पवित्र आयोजन किया है। बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इतना सुंदर भारत विश्व गुरु का
दर्जा प्राप्त भारत, जिसने दुनिया में विश्व का नेतृत्व किया, वह भारत हमारा है। और बहुत गर्व से इन बच्चों ने गीत प्रस्तुत किया। लेकिन कथा के इस जो प्रारंभ के वक्ता है, उनके बातचीत से संदर्भ आता है, कहीं न कहीं इस पर हमें विचार करना होगा। और खास करके ऐसे नॉर्थ ईस्ट में अपने उसी गीत की एक पंक्ति थी, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहां भगवान सूर्य का उदय पहले होता हो, उस पावन धरा की निश्चित रूप से वहां से जो आवाज आएगी वो पूरे देश की आवाज होगी, पूरे विश्व की आवाज होगी। और ऐसे पूज्य श्रीमंत शंकर देव जी ने जहां पावन कथा का संदेश दिया, श्री कृष्ण कथा का संदेश दिया। 7 जनवरी से 11 जनवरी तक भागवत कथा का, कृष्ण कथा का यहाँ पर आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे 1000 से अधिक हमारे कथाकार भाई बहन एवं ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही गुवाहाटी नगर के गण्यमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस कथा के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं पूरे पूर्वोत्तर के अंदर में, पूरे असम के अंदर में, कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन संस्कृति की रक्षा किए बिना हम अपने प्रदेश को बचा नहीं सकते। ये हमारा संकल्प है। और हमारे बच्चे गांव-गांव जाके हमारे 15 जनजाति, आप बोडो कह दीजिए, कार्बी कह दीजिए, मिसिंग कह दीजिए, हजांग कह दीजिए, टी ट्राइब्स कह दीजिए, विभिन्न जनजातियों में जाके और अपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि पूरे असम में हम देख रहे हैं कि डेमोग्राफी हमारी बहुत बड़ी चेंज हो गई है। हमारे सनातन धर्म के लोग केवल 55% रह गए हैं। इसलिए यहाँ की डेमोग्राफी को बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। और ये काम हमारे कथाकार भाई बहन गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। 2 प्रशिक्षण केंद्र है, एक गुवाहाटी में है जहां लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, एक तिनसुकिया में प्रशिक्षण केंद्र है जहां पर हमारे भाइयों को, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक भगवान का रथ जो बाहर खड़ा है, आप उसकी जरूर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उस रथ के माध्यम से हम गांव-गांव में अपने रथ को ले जाते हैं, राधा कृष्ण का वहां पर दर्शन करते हैं। उस रथ की एक खास बात है, वो धन्वंतरी रथ है। उसके अंदर में पैरामेडिकल स्टाफ भी है। कैंसर की डिजीज हो, हार्ट की डिजीज हो या अन्य कोई डिजीज हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको मेडिसिन बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा और उनकी टेस्टिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोलते हैं, कराई जाएगी। इस प्रकार का ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने असम में छेड़ रखा है, जो आने वाले समय के अंदर में सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। हम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद जी आज हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं। उन्होंने भी ये बातें कही, स्वामी जी ने भी ये विषय रखा कि सनातन की रक्षा करना हम सभी का परम धर्म है। में जो कन्वर्सन हो रहा है, ये बहुत चिंता के विषय है। इसके लिए हम लोग ने लास्ट 10 या 12 साल से हम लोग जागृत हुए हैं और अब इस चीज को और आगे हमें बढ़ाना है। और इसके लिए हम सब मिलकर लगे हुए हैं और कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में ये कन्वर्सन बिल्कुल खत्म हो जाए। और बल्कि जो कन्वर्ट होके जा चुके हैं, हमारे हिंदू से मुस्लिम में या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको हम वापस अपने हिंदू धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो पहले होता था। उसके लिए हमें जो कुछ करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं और हम सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि सबको इस चीज में हम लोग का साथ